ये जो निकाह की बात हुई, अल्टीमेट एक सोच बाहर भी है कि माशरे में, अभी मैं आपसे अर्ज करूं कि लेटेस्ट जो रिपोर्ट आई चाइना में अब ये हुआ है, आपको पता है ना कि कुछ दहाइयां पहले तो चाइना में था कि जी वन चाइल्ड पॉलिसी थी कि जी पॉपुलेशन 1 अरब से ज्यादा हो गई तो उन्होंने कहा कि नहीं हमारे वसाइल नहीं है, फिर उन्होंने 2 बच्चों के लिए कहा, अब कहने के 2 से ज्यादा होंगे तो गवर्नमेंट और ज्यादा फैसिलिटेट करेगी, हर बच्चे के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, उसके लिए वजीफा लगाएगी। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर की याद आ जाती है। तो अब ऐसे यूरोप में माशरे आ गए हैं, ममालिक आ गए हैं जहां उनको ये खदशा जाहिर हो रहा है कि पॉपुलेशन डिक्रीज शुरू हो गई है, यानी कोई कौमें ऐसी होंगी जो शायद 30, 40, 50 साल में खत्म हो जाएं। इसी तरह इलॉन मस्क दुनिया का अमीर तरीन आदमी, वो इस चीज को हाईलाइट कर रहा है कि असल में ये पॉपुलेशन का डिक्रीज होना, जापान में भी ये मसला पैदा हो गया है, बूढ़े लोग ज्यादा हैं। तो ये लोग, तो यही बात है ना कि आज तो ये अपनी शैतानी और उस हवस में, हमजिन्स परस्ती में ये पागल हैं, लेकिन जो ये एजेंडा लेकर चल रहे हैं वो तो इंसानियत के खात्मे का है, वो तो क़यामत है, वो तो तबाही है, बर्बादी है कि यहां पर फिर इंसानियत ही खत्म हो जाएगी। ये निकाह पर जिस तरह से हमला कर रहे हैं, और मैंने आपको बता दिया कि बाहर के माशरों में वो लोग इस पर अब कायल हो रहे हैं हमारे दीन की तरफ कि भाई हाँ, ये निकाह का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा खूबसूरत है, वरना तो वहां पर जनाब कोई निकाह करनी है तो कहते हैं जी बच्चे की जिम्मेदारी कौन उठाएगा, बस वैसे ही जिंदगी गुजारते चले जाओ जानवरों की तरह, जब तक दिल क्या इकट्ठे रहे उसके बाद बस अलग अलग हो गए। बिल्कुल सही बात है। और ये आप देखिए, ये अगेन सारी हम लोग लादीनियत की बात करते थे, शैतान के एजेंडे की बात करते थे। शैतान तो यही चाहेगा ना कि वो जो अल्लाह ताला ने खूबसूरत एक सिलसिला बनाया है हजरत आदम और हजरत हवा से जो चलता है, और उसके बाद उनके बच्चे और हम, मतलब एक फैमिली यूनिट जो बनती है, बहन भाई जो रिश्ते, वो सारे वो तोड़े, ताकि ऑब्वियसली जब आपका फैमिली स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा, जैसे बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज में, बिकॉज उन्होंने लादीन हो चुके हैं, वो फैमिली स्ट्रक्चर्स ही उनके नहीं रहे, तो ना वो जो हमारा दादी दादा नानी नाना, फिर नेक्स्ट जनरेशन, फिर उससे नेक्स्ट, फिर ग्रैंड चिल्ड्रन, तो वो बस सारा फैमिली यूनिट टूट गया है। अब कोई बच्चे ही नहीं पैदा करता। इवन जापान में आप देखिए, जापान में क्राइसिस सिचुएशन है, वहां पर भी बिकॉज लोग इतने सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि दीन से दूरी करते हैं, निकाह को खत्म करते हैं, फैमिली को खत्म करते हैं, मोरालिटीज को खत्म करते हैं, राइट और रॉन्ग के ये हलाल है, हलाल और हराम की जो डिवीजन है उसको खत्म कर दें। तो ये सारा है ही ज़ायनिज्म, जो बाय द वे ये ट्रांसजेंडरिज्म है, ये ज़ायनिस्ट ने, जो पोर्नोग्राफी है वो भी ज़ायनिस्ट ने स्टार्ट की हुई, जो माशाल्लाह जो सारे ज़ायनिस्ट स्टेट ऑफ इजराइल है, वहां से ये सारी बर्थ प्लेस वो है। और यही पोर्नोग्राफी से फिर आगे एलजीबीटी आए, एलजीबीटी के बाद ट्रांसजेंडर आए। इन्होंने ये आहिस्ता आहिस्ता ना मुल्कों को इस तरह डीपॉपुलेट करने के लिए, ताकि ना बच्चे पैदा हों, ना इंसानियत आगे बढ़े, और बढ़ के सिर्फ शैतान का राज हो। तो अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया में ये अवेकनिंग हो रही है कि ये जो एक सूडो एलीट है जो हमारी लादीन करना चाह रही है, उसका पर्पस यही है कि इंसान बीमार हो, इंसान की जो राइट एंड रॉन्ग खत्म हो जाए, हमारी ह्यूमैनिटी का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए। तो एजेंडा यही है, और पूरी दुनिया को नजर आ रहा है, ईस्ट में भी और वेस्ट में भी, हर जगह नजर आ रहा है। ठीक, अच्छा, क्या इन चीजों को प्रमोट किया जाता है, इनको ज्यादा पैसे मिलते हैं अगर आप ऐसी फिल्म बनाएं, ऐसे कार्टून्स बनाएं, ऐसा फैशन कोई इवेंट करवाएं, इस तरह की कोई चीज करवाएं, उसके लिए फंडिंग आ जाती है? आप ये देखें उसामा, ये जो मूवी है जॉयलैंड, जिसको हमने बैन करवाया था 2 साल पहले, फिर ये कोर्ट में पड़ा शायद वो होता है ना कि एक उसका पीरियड होता है, उसके बाद खत्म हो जाता है, तो अब ये दोबारा दिखा रहे थे इस मूवी को, बिकॉज ये पाकिस्तान की फर्स्ट ट्रांसजेंडर एजेंडा पे मूवी थी। इसकी पूरी फंडिंग अमेरिका से आई थी। इसके पीछे मलाला का सबको पता है, मलाला फंड, वो दरमियान में उसकी पीआर और फंडिंग कर रही थी। वी ऑल नो कि मलाला तो एक वेस्ट का पपेट है, ये मतलब पाकिस्तान के लिए और उम्मत के लिए कभी उन्होंने कुछ नहीं बोला माशाल्लाह। सो इस मूवी की इतनी स्ट्रॉन्ग फंडिंग थी, फिर उसके बाद मार्केटिंग थी जिसमें मलाला भी इन्वॉल्व थी। हॉलीवुड में मतलब अगर कोई अच्छा, अब्दुल सत्तार एदी जो हमारे इतने बड़े मतलब ह्यूमैनिटेरियन, वो जायंट है, उन पे मूवी बनाओ ना, कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी अमेरिका में, कोई फंडिंग नहीं मिलेगी। इसको हॉलीवुड में सपोर्ट मिली, फिर कांस फिल्म फेस्टिवल जो फ्रांस में होता है, वहां ये नॉमिनेट हुई है। किस में? सब कहे जी कांस में नॉमिनेशन हुई है, नहीं, उनका एक छोटा सा सेक्शन होता है ट्रांसजेंडर और एलजीबीटीक्यू क्वियर मूवीज,
कि आप इमेजिन करें कितना ह्यूमिलिएटिंग है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की नॉमिनेशन हुई है फ्रांस में, किस कैटेगरी में? LGBTQ मूवीज। मतलब शर्म से मर जाना चाहिए हम सबको कि पाकिस्तान की ये वाली मूवी रिप्रेजेंट हो रही है। लेकिन इन्होंने ऐसे इसको, और उस वक्त जब हमने फाइट बैक किया था, हमने बहुत मेहनत की थी। उफ, हमें समझ नहीं आ रहा था कैसे रुकेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हेल्प्ड अस देन एज वेल। एंड तब भी थोड़ी बहुत अथॉरिटीज स्टूड विद अस, एंड अभी भी आज भी, क्योंकि हमने पूरे माँ बाप उठ गए हैं पाकिस्तान के, ये क्या हो रहा है। तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह कि लाहौर के आई थिंक डिप्यूटी कमिश्नर ने, अब मैंने सॉरी वो जो भी लिखा था, उन्होंने बैन कर दिया कि ये नहीं आप दिखा सकते मूवी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि पब्लिक प्रेशर बना है, लोगों को समझ आ रही है हो क्या रहा है। सो इतनी फंडिंग होती है, मतलब एनजीओज एंडलेस, पूरी यूरोप, अमेरिका, हर जगह से। अगर आपको फंडिंग चाहिए, आप LGBTQ की बात कर ले, उसकी या एक होता है MSM, मेल सेक्स विद मेल, आपको पता है मेल सेक्स विद मेल एक बाकायदा फंडेड NGOs होते हैं जहां पर वो मिलियन ऑफ डॉलर्स देते हैं कि इसको प्रमोट करें, और वही इसका हिस्सा बन जाते हैं, वही लोग फिर इसको फंड भी करते होंगे ताकि ये हमें लेजिटिमेसी भी मिले, माशरे में भी हम ताकतवर भी हों, एक दूसरे को सपोर्ट भी करें। ये फिर वो शैतान सारे इकट्ठे हो जाते हैं ना। जी जी। और हम लोग पता है ये इसको बहुत इजी ले रहे हैं। यहाँ पर बहुत अजीब अजीब चीजें भी हैं जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा इतने साल। अब जाके कुछ मैंने देखी है रिसर्चेस, जो बच्चाबाजी क्या कॉन्सेप्ट है ये मुझे नहीं आइडिया था। अब कुछ बहुत बड़ी डॉक्यूमेंट्रीज बनी है पाकिस्तान पे, एंड इट्स कॉल्ड लिटरली द शेम ऑफ पाकिस्तान। तो अब ये सब कुछ जब हो रहा है ना, तो अब तो हम सबको अपनी आंखें खोल के देखना चाहिए कि हमारे माशरे में हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है। और ये जो हमजिन्स परस्त है, जिनको इतनी फंडिंग पता नहीं कितने सालों से 20-25 साल हो गए इनको पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता काम करते हुए, और अब जाके जब हम बोलने शुरू हुए हैं, तो अब देखें ये हाल, अब हाल देखें, तो अब तो ये पूरा पाकिस्तान अब आंखें खोल ले कि हो क्या रहा है। बिल्कुल सही।